हनुमा विहारी ने क्रिकेट की हत्या कर दी। हनुमा विहारी की वजह से इंडिया मैच नहीं जीत पाया। ये शब्द थे सिडनी टेस्ट ड्रॉ होने के बाद बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो के। अब बाबुल जी ने तो ये बात ट्विटर पे कह दी और ट्विटर पे बाकायदा छाती पीट कर ये बात कही, लेकिन एक गलती कर गए। हनुमा विहारी की जगह हनुमा बिहारी लिख गए। हनुमा विहारी को हनुमा बिहारी कह बैठे और उनके बाद बहुत से बीजेपी के समर्थक भी हनुमा विहारी के नाम को ठीक से नहीं पढ़ पाए और उनको हनुमा बिहारी कहने लगे। और ऐसे हज़ारों की तादाद में ट्वीट हुए जिन्होंने हनुमा विहारी को बिहारी कहकर बताया, जिसके बाद हनुमा विहारी ने अब 2 दिन बाद उनके इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन दिया। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हनुमा विहारी तो एक क्रिकेटर हैं, उनको तो इस तरह की बुराई मिलेंगी ही। अगर वो कभी कभी अच्छा खेलेंगे तो भी लोग कहेंगे और अच्छा खेल सकते थे, और अच्छा नहीं खेल पाएंगे फिर तो लोग कहेंगे ही। और एक क्रिकेटर को इन सब की आदत होती है। हनुमा विहारी का डोमेस्टिक में 60 का एवरेज और उनमें टैलेंट है, ये बात कप्तान जानते हैं, ये बात कोच जानते हैं, और इसीलिए उनको मौका भी दिया जाता है हर बार। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टूर उनका अच्छा नहीं जा रहा था और एक ही सीरीज़ से उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। और सबसे बड़ी बात तो ये हैमस्ट्रिंग का टियर 2 था। दरअसल में उन्होंने बाबुल सुप्रियो के इस ट्वीट पर रिप्लाई किया, और ऐसा रिप्लाई किया, सिर्फ अपना नाम लिखा और बाबुल सुप्रियो ट्रोल हो गए। क्योंकि हनुमा बिहारी लिखा था, बाबुल सुप्रियो ने हनुमा विहारी का नाम ही गलत लिखा था, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ उसके नीचे अपना नाम कमेंट किया, हनुमा विहारी। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि जवाब दो तो हनुमा विहारी जैसा जवाब दिया भी नहीं और बेइज्जती भी कर दी सांसद जी की, जिनको एक इंटरनेशनल प्लेयर का नाम भी लिखना नहीं आता। और कुछ लोग कह रहे थे कि बिहारियों की इंसल्ट करने के लिए जानबूझकर बाबुल सुप्रियो ने हनुमा बिहारी लिखा। खैर जो भी हो, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन यकीनन बाबुल सुप्रियो ने जो कहा उससे बहुत से क्रिकेट फैंस बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे और उनकी बात से एग्री नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने लिखा था कि हनुमा विहारी की वजह से टीम इंडिया ये मैच नहीं जीत पाई। अगर हनुमा विहारी ने रन बनाने की कोशिश की होती इंजरी के बाद भी, तो इंडिया मैच जीत जाता। लेकिन जब हनुमा विहारी के अब स्कैन रिपोर्ट आए हैं, उसमें आया है हनुमा विहारी का हैमस्ट्रिंग का टियर 2। हैमस्ट्रिंग टियर 2 ऐसा होता है कि आदमी 10 मिनट भी खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन हनुमा विहारी ने 3 घंटे बल्लेबाजी की, लगभग 150 गेंदें खेली है। 150 गेंदें हनुमा विहारी अपने करियर में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि भीषण दर्द से जूझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विकेट नहीं दिया, विकेट नहीं फेंकी। और हनुमा विहारी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, हर अच्छी गेंद को ब्लॉक किया। जब 6-7 ओवर बचे थे तब जाकर उनका कैच छोटा, लेकिन तब तक उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की थी कि वो इंडिया के इतिहास में, इंडियन क्रिकेट के इतिहास में जब भी सबसे बेहतरीन ड्रॉ कराने वाले टेस्ट मैच की बात आएगी, उसमें हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। और हनुमा विहारी की हमेशा ही तारीफ़ की जाएगी, किस तरह से हैमस्ट्रिंग के टियर 2 के बाद भी वो 3 घंटे तक बल्लेबाजी करते रहे। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 घंटे बल्लेबाजी की कमर दर्द के साथ। ये होती है डेडिकेशन अपनी टीम के लिए। आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ हार गए तो गाबा में आपको जीतना ही होगा हर हाल में सीरीज़ लेवल के लिए, और वहाँ पर फिर ड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं होगा अगर आप खुद को ख़राब कंडीशन में पाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर हार से बचना ही बेहतर था, और वही इन दोनों ने किया, और आखिर में दोनों हार से बचे भी। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।